जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों कहते हैं कि जब इंसान का इरादा साफ होता है और दिल में सच्ची भावना होती है तो ईश्वर स्वयं उसके जीवन की डोर थाम लेते हैं। गरीबी इंसान से सब कुछ छीन सकती है, लेकिन अगर उसके भीतर संस्कार, धैर्य और विश्वास जीवित हो तो वही गरीबी एक दिन उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी ही प्रेरणादायक कथा जो बताती है कि भाग्य केवल जन्म से नहीं बनता, बल्कि कर्म, धैर्य और सच्चे मन से बदला जा सकता है। ये कहानी है एक निर्धन माँ और उसके संस्कारी पुत्र की, जहाँ अभाव है, संघर्ष है, आंसू हैं, लेकिन साथ ही है ईश्वर पर अटूट विश्वास। तो आइए दोस्तों, मन को शांत कीजिए, अपने विचारों को एक पल के लिए थाम लीजिए और सुनिए देवगढ़ गांव की वो कथा जहां एक गरीब झोपड़ी से भाग्य का सूरज उगने वाला था। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव देवगढ़ में शारदा देवी नाम की एक अत्यंत निर्धन महिला अपने बेटे आर्यवर्धन के साथ एक मिट्टी के बने छोटे से घर में रहा करती थी। शारदा देवी गांव के अमीर घरों में खाना बनाने और साफ सफाई का काम करके किसी तरह गुजर बसर करती थीं। एक दिन शारदा देवी ने अपने बेटे आर्यवर्धन से कहा, बेटा, पास के गोविंददास सेठ की दुकान से थोड़ा राशन ले आ। अगर वे पैसे मांगे तो कह देना कि अगले महीने चुका देंगे। आर्यवर्धन ने कहा, ठीक है माँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। वो तुरंत गोविंददास सेठ की दुकान पर गया और उनसे कहा, सेठ जी, माँ ने थोड़ा सामान मंगवाया है, उन्होंने कहा है कि पैसे अगले महीने दे देंगे। गोविंददास सेठ ने गुस्से में कहा, क्या सोच रखा है तुम लोगों ने? कोई भी चला आता है उधारी मांगने? उधारी की वजह से तो मेरी दुकान बंद होने के कगार पर है। पुरानी उधारी भी बाकी है और अब फिर से मांग रहे हो। अब मैं एक भी चीज उधार नहीं दूंगा। गोविंददास सेठ की कठोर बातें सुनकर आर्यवर्धन चुपचाप सिर झुकाए हुए अपने घर की ओर लौटने लगा। रास्ते में चलते हुए उसके मन में कई दुखद ख्याल आने लगे। मैं कैसा दुर्भाग्यशाली बेटा हूं जो अपनी माँ के लिए 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं कर पा रहा। मेरी माँ दिन रात मेहनत करती है, इस हालत में है, अब मुझसे उनका दर्द देखा नहीं जाता। आर्यवर्धन ने निश्चय किया कि अब और देर नहीं करनी चाहिए। उसके मन में बस एक ही विचार चल रहा था कि कब तक मेरी माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती रहेंगी। अब समय आ गया है कि मैं कुछ करूं। मुझे अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी और माँ की जिंदगी में कुछ सुख लाना होगा। जब आर्यवर्धन ये सब सोच रहा था, तभी उसकी नजर सामने से आते हुए एक महात्मा योगीराज पर पड़ी। वे महात्मा योगीराज एक दिव्य तेज से युक्त पुरुष थे। उन्होंने आर्यवर्धन को देखा और रोककर उससे स्नेहपूर्वक कहा, बेटा, तुम्हें इतनी उदासी क्यों है? तुम्हारे चेहरे पर गहरी चिंता झलक रही है, क्या बात है? बताओ मुझे। आर्यवर्धन ने झिझकते हुए कहा, हे स्वामी जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरा बस एक सपना है कि मैं अपनी माँ की जिंदगी बदल सकूं। मैं चाहता हूं कि उनकी जिंदगी में थोड़ी खुशी लाऊं। मेरी माँ दिन रात मेहनत करती है, वो दिन रात दूसरों के घरों में काम करती है, फिर भी हमारे पास पूरे महीने का राशन जुटाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, मेरा भविष्य अंधेरे में डूबा लगता है। तब वे महात्मा योगीराज मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारा सपना बहुत शुभ है। याद रखना, जिनके दिल में सच्ची भावना होती है, जिनके इरादे सच्चे होते हैं, ईश्वर हमेशा उन लोगों की सहायता करते हैं। तुम बड़े सौभाग्यशाली हो। बहुत ही जल्दी तुम्हारा ऐसा समय आएगा जब हर कोई तुम्हें सम्मान देगा और तुम्हारा नाम गर्व से लेगा। आर्यवर्धन ने अचरज से पूछा, पर स्वामी जी, मैं तो एक बिल्कुल ही साधारण गरीब लड़का हूँ। मेरे पास कोई धन दौलत नहीं, कोई ऊंचा नाम नहीं, फिर भला कैसे सबकी जुबान पर मेरा नाम आएगा? महात्मा योगीराज ने गहराई से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इस संसार में हर आत्मा की अपनी एक अनोखी यात्रा होती है। तुम्हारी यात्रा बस अब शुरू हो रही है और तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। इतना कहकर वे महात्मा योगीराज धीरे धीरे आगे बढ़ गए। आर्यवर्धन उनके शब्दों को पूरी तरह समझ नहीं पाया, पर उनके वचनों ने उसके दिल में नई उम्मीद की किरण जरूर जाग उठी। वो चुपचाप मुस्कुराते हुए अपने घर लौट गया। जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ ने उससे पूछा, बेटा, तू खाली हाथ क्यों लौट आया? क्या राशन नहीं मिला? तब आर्यवर्धन ने सारी बात अपनी माँ को बता दी कि कैसे दुकानदार ने उधारी देने से इनकार कर दिया। शारदा देवी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं किसी से उधार लेकर कुछ जुगाड़ लूंगी, चलो पहले खाना खा लो। लेकिन आर्यवर्धन जिद करने लगा। वो अपनी माँ से कहने लगा, माँ,
पहले आप मुझे ये बताओ, घर लौटते वक्त रास्ते में मुझे एक संत बाबा मिले थे। उन्होंने कहा था कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और एक दिन लोग मेरे बारे में बातें करेंगे, मेरा नाम लेंगे। क्या ऐसा सच में हो सकता है? ये सुनकर शारदा देवी की आंखें भर आईं। उसने धीमे से अपने बेटे से कहा, हाँ बेटा, जब तू पैदा हुआ था ना, तब एक महात्मा योगीराज ने भी मुझसे ठीक यही कहा था। उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा एक दिन राजकुमार जैसा जीवन जिएगा, लेकिन गरीबी के बीच ये सब मुझे बस एक सपना लगा। तब आर्यवर्धन ने निराश स्वर में कहा, माँ, ये तो सब कहने की बातें हैं। एक गरीब महिला का बेटा भला कैसे किसी राजकुमार की तरह रह सकता है? शारदा देवी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, सही कहा बेटा, पर कभी कभी चमत्कार भी होते हैं और मैं खुद एक ऐसी भविष्यवाणी की साक्षी रही हूँ। फिर शारदा देवी ने एक पुरानी घटना सुनाई। उसने कहा, बेटा, हमारे गांव में मालती नाम की एक महिला ने जुड़वा बच्चों, एक बेटा और एक बेटी को जन्म दिया था। उन बच्चों की खुशी में उस औरत के पति कविंद्र ने आसपास के सभी गांवों में दावत दी थी। मालती भविष्यवाणी में बहुत विश्वास करती थी, इसलिए उसने अपने बच्चों का भविष्य पूछने के लिए एक महर्षि दिव्यदर्शन को बुलाया। जब उन महर्षि दिव्यदर्शन ने उन बच्चों को देखकर ध्यान में लीन हुए तो उन्होंने मालती से गंभीर स्वर में कहा, बेटी, मैं तुम्हें इन बच्चों का भविष्य नहीं बता सकता और तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम कभी भी इन बच्चों का भविष्य जानने की कोशिश मत करना। यदि तुमने जान लिया तो तुम्हारा ये सुखी संसार एक ही क्षण में दुख में बदल जाएगा। मालती घबरा गई और बोली, लेकिन महाराज, ऐसा क्या है मेरे बच्चों के भविष्य में जो आप हमें बताना नहीं चाहते? हमने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया है जिसकी सजा मेरे इन मासूम बच्चों को मिले। कितनी मन्नतों के बाद भगवान ने हमें ये 2 जुड़वा बच्चे दिए हैं। कृपा करके आप हमें बताएं कि इन बच्चों के भविष्य में आखिर क्या लिखा है। महर्षि दिव्यदर्शन ने कहा, ठीक है बेटी, यदि तुम सच में अपने बच्चों का भविष्य जानना चाहती हो तो सुनो, तुम्हारा पुत्र बड़ा होकर अपनी जुड़वा बहन अनामिका से ही विवाह करेगा। महर्षि दिव्यदर्शन की ये बात सुनकर मालती के होश उड़ गए। ऐसा कैसे हो सकता है? भला एक भाई अपनी बहन से विवाह कैसे कर सकता है? मैं इस भविष्यवाणी को नहीं मानती। आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं, ये सब झूठ है। तब महर्षि दिव्यदर्शन ने कहा, यदि तुम्हें मेरे वचनों पर विश्वास नहीं तो कोई बात नहीं, समय आने पर सत्य स्वयं तुम्हारे सामने आ जाएगा। इतना कहकर वे महर्षि दिव्यदर्शन वहां से चले जाते हैं। फिर मालती अपने पति से कहती है, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। मेरे बच्चे आपस में विवाह नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे अपनी बेटी को मरवा देना चाहिए, तभी ये भविष्यवाणी गलत साबित होगी। तब कविंद्र कहने लगा, मालती, तुम होश में तो हो? तुम ये क्या बेहुदा बात कर रही हो? तुम उस साधु की बातों पर यकीन करके हमारी अपनी बेटी की जान लेना चाहती हो? ईश्वर ने वर्षों बाद हमें संतान सुख दिया है और तुम उसे मिटाने की सोच रही हो। मालती की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रुंधे स्वर में कहा, मुझे ऐसा करना नहीं है, पर हमें इन भविष्यवाणियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये भविष्यवाणियां मेरे जीवन में कई बार सच साबित हुई हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि जब मैंने इन्हें नज़रअंदाज किया है, जीवन में मुझे भारी नुकसान झेलना पड़ा है। हमें इन भविष्यवाणियों को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये केवल शब्द नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य के संकेत हैं। इसलिए इस भविष्यवाणी को नज़रअंदाज करना हमारे लिए सही नहीं होगा। तब कविंद्र कहने लगा, देखो मालती, हमें समझदारी से सोच समझकर ही कोई कदम उठाना चाहिए। बताओ अब हमें क्या करना होगा? तब मालती ने कहा, तुम इस बच्ची को कहीं दूर ले जाकर मार दो। हमें न चाहते हुए भी ऐसा करना ही होगा। इसी में हमारी भलाई है। अगर ये भविष्यवाणी सच हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। कविंद्र ने कहा, ठीक है, जो आज तक किसी ने नहीं किया वो मैं करूंगा। मैं अपने ही हाथों से अपनी बच्ची की जान लूंगा। तुम इस बच्ची को किसी कपड़े में लपेट दो जिससे मुझ पर किसी को शक ना हो। फिर मालती कांपते हाथों से अपनी नवजात बेटी को एक मोटे कंबल में लपेट देती है। कविंद्र अपनी बच्ची को एक ऊंची पहाड़ी पर ले जाता है और फिर उसे पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। बच्ची नीचे तो गिरती है, पर एक झाड़ी में अटककर उसकी जान बच जाती है। उसी समय एक अमीर सेठ उस जगह से गुजर रहा होता है। तभी उसकी नजर उस बच्ची पर पड़ती है। अरे ये क्या, इतनी सुंदर नन्ही बच्ची! लेकिन ये बच्ची इस वीरान जंगल में क्या कर रही है? इसे यहाँ पर कौन छोड़कर गया होगा? मुझे इसे अपने साथ लेकर जाना चाहिए, वरना इसे कोई जंगली जानवर खा जाएगा। फिर वो सेठ सुरेश चंद्र उस बच्ची को अपनी गोद में उठाता है और अपने घर ले जाता है। घर पहुंचते ही वो अपनी पत्नी से कहता है, अरे कहाँ हो भाग्यवान, जरा जल्दी इधर आओ, देखो तो कौन आया है मेरे साथ। उसकी पत्नी बोली, अरे आप ये किसका बच्चा उठा लाए हैं? वो सेठ बोला, अरे भाग्यवान, मैं कोई बच्चा उठाने वाला दिखता हूँ क्या? तब उसकी पत्नी बोली, अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ये बच्ची कहाँ से मिली? तब सेठ कहने लगा, मुझे ये नन्ही सी बच्ची पहाड़ियों के पास झाड़ियों में मिली। पता नहीं इसे वहां पर कौन छोड़ कर गया था। मुझे इस बच्ची पर दया आ गई, इसलिए इसे ले आया। तब उसकी पत्नी बोली, ये आपने बहुत अच्छा किया।
देखो तो इसे, ये बच्ची कितनी सुंदर है, देखने में बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। आज से ये बच्ची हमारी बेटी है, हम इसे भी अपने बेटे रोहन की तरह ही पालेंगे। अब से हमारे एक नहीं बल्कि 2 बच्चे हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया और यूं ही 20 वर्ष बीत जाते हैं। अब वे दोनों भाई बहन बड़े हो गए। उधर अपने बेटे को जवान होता देख मालती और उसका पति कविंद्र बहुत खुश होते हैं। उन्हें विश्वास हो चला था कि उस भयानक भविष्यवाणी को उन्होंने मात दे दी है, लेकिन तकदीर अपनी चाल चल चुकी थी और होना तो वही था जो तकदीर में लिखा था। एक दिन मालती का बेटा किसी जरूरी काम से बाहर कहीं दूर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसकी नजर उस सेठ सुरेश चंद्र की बेटी पर पड़ती है। उसे देखकर वो सब कुछ भूल जाता है। कुछ ही दिनों में बिना अपने माता पिता को कुछ बताए वो उस सेठ की बेटी से विवाह कर लेता है और उसे अपने घर ले आता है। घर पहुंचते ही वो अपनी माँ से कहता है, माँ, मैंने इस लड़की से शादी कर ली है, ये सेठ सुरेश चंद्र की बेटी है। मालती चौंक कर कहती है, बेटा, तुझे शादी करने की इतनी भी जल्दी क्या थी? एक बार हमसे पूछ तो लेता, आखिर हम तेरे माता पिता हैं, हमने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, इसलिए हमारा भी हक बनता है कि तेरे सुख दुख में साथ रहें। कविंद्र बोला, अरे भाग्यवान, तुम भी ये क्या बात लेकर बैठ गई हो? अरे हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारा बेटा खुश है। हमारे बेटे की खुशी में ही तो हमारी खुशी है। बेटी, तुम बहुत दूर से चलकर आई हो, जाओ थोड़ा आराम कर लो। फिर मालती कहने लगी, बेटी, तुम कितने भाई बहन हो? बहू कहने लगी, माँ जी, हम 2 भाई बहन हैं, लेकिन मैं सेठ सुरेश चंद्र की सगी बेटी नहीं हूँ। मैं तो उन्हें जंगल की पहाड़ियों के पास मिली थी। उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला है, कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। अपनी बहू के मुंह से ये बात सुनकर मालती सब समझ जाती है कि ये लड़की हमारी ही बेटी है। वो अपने पति कविंद्र से कहती है, ये लड़की वही बच्ची है जिसे हमने वर्षों पहले मारने की कोशिश की थी। वो भविष्यवाणी आज सच साबित हो गई है। ये बात किसी तरह मालती के बेटे को भी पता चल जाती है कि जिस लड़की से उसने शादी की है वो उसकी सगी बहन है। ये सुनते ही उसका संसार जैसे उजड़ जाता है। वो गहरे सदमे में चला जाता है और फिर एक दिन वो आत्महत्या कर लेता है। उसके जाने के बाद वो लड़की भी अपने प्राण त्याग देती है। ये सुनकर आर्यवर्धन अपनी माँ शारदा देवी से कहता है, माँ, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। इस बात को सुनकर मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि भविष्यवाणियाँ सच होती हैं। हमें इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। शारदा देवी ने उसकी ओर देखा और कहा, हाँ बेटा, मैं तुझे यही समझा रही थी, कभी भी भविष्यवाणियों को झूठ समझने की कोशिश मत करना। तब आर्यवर्धन ने कहा, माँ, इसका मतलब वे महात्मा जी सच कह रहे थे कि मेरे मन में जो सपना है वो एक दिन अवश्य पूरा होगा और बहुत जल्दी मेरा भाग्य उज्जवल होगा और एक दिन हर किसी की जुबान पर मेरा ही नाम होगा। उस राज्य के महाराज धर्मकेतु बहुत ही शांति प्रिय और दयालु राजा थे। उसके शासन में जनता सुख शांति से जीवन व्यतीत करती थी। प्रजा भी राजा को बेहद पसंद करती थी। हर कोई गर्व महसूस करता था कि वे ऐसे राज्य में रहते हैं जहां एक शांति प्रिय और समझदार राजा शासन कर रहा है। महाराज धर्मकेतु के सुव्यवस्थित शासन की नींव एक व्यक्ति के विवेक पर टिकी थी और वो थे उनके सबसे विश्वसनीय और निष्ठावान सलाहकार राजगुरु वेदनाथ। राजगुरु वेदनाथ के रहते राजा को कभी कोई कठिनाई महसूस नहीं हुई, लेकिन अचानक एक दिन राजगुरु वेदनाथ की मृत्यु हो गई। इससे राजा का हृदय शोक से भर गया। अब उनके राज्य महल में प्रमुख सलाहकार का पद खाली पड़ा था। राजा चाहते थे कि वो पद किसी ऐसे व्यक्ति को मिले जो बुद्धिमान, युवा और विवेकशील हो। इसलिए उन्होंने तत्काल अपने महामंत्री सोमदत्त को आदेश दिया कि पूरे राज्य में घोषणा करवा दो कि जो कोई भी मेरी इन 3 पहेलियों का सही उत्तर देगा उसे हम 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे और राज्य का अगला प्रमुख सलाहकार नियुक्त करेंगे। अगले ही दिन महामंत्री सोमदत्त ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी, सुनो, महाराज धर्मकेतु का आदेश है, राज्य के प्रिय सलाहकार राजगुरु वेदनाथ अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए अब ये पद खाली है। जो कोई भी महाराज की 3 पहेलियों का सटीक उत्तर देगा उसे महाराज इनाम में 1000 सोने की मुद्राएं देंगे और अपना प्रमुख सलाहकार नियुक्त करेंगे। कौन जाने अब हमारे मुल्क का क्या होगा। तब एक नौजवान ने पूछा, क्यों बाबा, कोई आफत आ गई है? सलाहकार की मृत्यु होने से? नहीं बेटा, आफत तो कुछ नहीं आई। राजगुरु वेदनाथ बहुत ही अच्छा इंसान था। भगवान अक्सर अच्छे लोगों को जल्दी अपने पास बुला लेता है। बेचारा हमेशा प्रजा की भलाई चाहता था। मैंने इस दरबार में कई सलाहकारों को बदलते देखा है, पर यकीन मानो, राजगुरु वेदनाथ जैसा सच्चा और गुणी व्यक्ति कोई नहीं था। वो हमेशा गरीबों और पीड़ितों के हित में ही सोचता था। पता नहीं अब राजा का नया सलाहकार कौन बनेगा जो हम जैसे गरीबों के बारे में सोचेगा। अगले ही दिन राजमहल में बहुत से आदमी जाते हैं, लेकिन कोई भी राजा की पहेलियों का जवाब नहीं दे पाता है। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं।
एक दिन आर्यवर्धन अपनी माँ शारदा देवी से कहता है, माँ, क्यों ना एक बार मैं राजमहल में जाकर इन पहेलियों का उत्तर दूं? तब माँ कहने लगी, बेटा, राजा हर बार पहेली बदल कर पूछता है। अब तक बहुत से बुद्धिमान लोग आए, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। वहां राज दरबार के बड़े बड़े अनुभवी और तेज दिमाग वाले लोग खड़े हैं। तुम उन अमीर लोगों के बीच कैसे जा सकते हो? वहां बहुत ही होशियार लोग आए हुए हैं। तब आर्यवर्धन ने कहा, माँ, आप चिंता मत करो, मैं महाराज के पास अवश्य जाऊंगा। जरा सोचो, अगर मैंने इन पहेलियों के जवाब दे दिए तो हमें 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। फिर आपको किसी और के घर जाकर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर भाग्य ने साथ दिया तो मैं महाराज का प्रमुख सलाहकार भी बन जाऊंगा। माँ ने उसका माथा चूमा और कहा, ठीक है बेटा, तू इतना कह ही रहा है तो जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, ईश्वर तेरी हिफाजत करे। फिर अगले ही दिन आर्यवर्धन राजमहल पहुंचता है। वो दरबार में खड़ा होता है। राजा उसे देखकर कहते हैं, तुम यहाँ किस लिए आए हो? आर्यवर्धन ने झुककर कहा, महाराज, मैं यहाँ आपकी तीनों पहेलियों का उत्तर देने आया हूँ। राजा ने कहा, अभी तक कोई भी मेरी पहेलियों का उत्तर दे नहीं पाया। तुम बुद्धिमान लगते हो और जवान भी हो, शायद तुम मेरी पहेलियों का उत्तर दे सकते हो। जैसा कि तुम शर्त जानते ही हो, जो भी मेरी इन 3 पहेलियों का सही जवाब देगा वो मेरा प्रमुख सलाहकार बनेगा और उसे इनाम में 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाएंगी। आर्यवर्धन ने कहा, ठीक है महाराज, मैं आपकी पहेलियों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। राजा ने कहा, तो बताओ, तुम्हारे अनुसार सबसे बड़ा धन क्या है? आर्यवर्धन ने बिना झिझक के उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ा धन संतोष है। जब मन शांत होता है तो इंसान सबसे अमीर होता है। राजा ने कहा, बहुत खूब, अब दूसरे प्रश्न का उत्तर दो। जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? आर्यवर्धन ने कहा, महाराज, स्वयं को जानना और समझना ही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। जब हम अपने आप को पहचानते हैं तभी हम दूसरों को भी सही मायनों में समझ पाते हैं। राजा ने कहा, सही उत्तर। अब तीसरा और आखिरी प्रश्न, सच्ची मित्रता का अर्थ क्या है? आर्यवर्धन ने कहा, महाराज, सच्ची मित्रता वही होती है जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। जब एक मित्र दूसरे की खुशियों में खुश हो और उसके दुख में सहभागी हो, वही सच्ची मित्रता कहलाती है। राजा तीनों प्रश्नों के उत्तर जानकर बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, बहुत अच्छे, तुमने तीनों प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। तुम वाकई में बुद्धिमान हो। आज से तुम मेरे राज्य के प्रमुख सलाहकार हो। फिर राजा ने महामंत्री सोमदत्त से कहा, महामंत्री सोमदत्त जी, इसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाएं। कल से तुम अपना पद संभालोगे। आर्यवर्धन विनम्रता से झुककर राजा को धन्यवाद कहता है और स्वर्ण मुद्राएं लेकर अपने घर लौट जाता है। जैसे ही आर्यवर्धन घर पहुंचता है तो उसे देखकर उसकी माँ शारदा देवी बहुत खुश होती है। वो आर्यवर्धन से कहती है, बेटा, जब से तू गया है तब से मैं भगवान से तेरे लिए दुआ कर रही थी कि तू सफल होकर लौटे, और भगवान ने मेरी पुकार सुन ली। अब हमारा हर दुख दूर हो जाएगा। आर्यवर्धन ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, हाँ माँ, अब आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां मेरी हैं। शारदा देवी ने आर्यवर्धन को गले लगाते हुए कहा, बेटा, मेरी पूरी जिंदगी दुख और तकलीफों में कट गई थी। तूने आज जो मुझे खुशी दी है वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। काश तेरे पिताजी आज जिंदा होते तो तुझे राजा का सलाहकार बनते देखकर फूले न समाते। धीरे धीरे ये खबर पूरे राज्य में फैल गई कि शारदा देवी का बेटा आर्यवर्धन अब राजा का प्रमुख सलाहकार बन चुका है। हर तरफ खुशी और उत्साह का माहौल था, क्योंकि आर्यवर्धन ना सिर्फ बुद्धिमान था बल्कि उसका हृदय भी उतना ही साफ और दयालु था। एक दिन की बात है, जब आर्यवर्धन राजमहल से अपने घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसकी नज़र 2 भाइयों पर पड़ी जो एक घोड़ी के बच्चे को लेकर आपस में बहस कर रहे थे। आर्यवर्धन उनके पास गया और उनसे पूछा, भाइयों, क्यों झगड़ रहे हो? छोटे भाई केशव ने गुस्से में कहा, ये जो आदमी मेरे सामने खड़ा है ये मेरा बड़ा भाई माधव है और ये 1 नंबर का झगड़ालू है। हमारे पिताजी जो कुछ छोड़ गए थे हमने आपस में बांट लिया था। मेरे हिस्से में ये घोड़ी आई थी, लेकिन अब जब उसने बच्चा दिया है तो ये कहता है कि ये बच्चा इसका है, क्योंकि घोड़ी ने बच्चे को इसकी ज़मीन पर जन्म दिया है। तभी बड़ा भाई माधव भड़काते हुए बोला, जो चीज़ जिसकी ज़मीन पर पैदा हो वो उसी की हो जाती है, इसलिए घोड़ी का बच्चा मेरा है। आर्यवर्धन ने सोचा कि यह मामला साधारण नहीं है। उसने कहा, तुम दोनों राजा के पास जाओ, वही फैसला करेंगे। अगले दिन दोनों भाई राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने पूरी बात सुनी और कहा, आर्यवर्धन, तुम्हें इस मामले में न्याय करना है। आर्यवर्धन ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराकर कहा, घोड़ी का बच्चा उसी का होगा जिसकी घोड़ी है, लेकिन जिसने दूसरे की जमीन का उपयोग किया है उसे मुआवजे के तौर पर 1 सोने का सिक्का देना चाहिए।
दोनों भाई खुशी खुशी फैसले को मानकर वहां से चले जाते हैं। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब दोनों भाई घर लौटे तो रास्ते में उनकी भेंट एक महर्षि दिव्यदर्शन से हुई। महर्षि दिव्यदर्शन ने उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम दोनों तो बड़े भाग्यशाली हो। ये जो घोड़ी का बच्चा है, इस घोड़ी के बच्चे के भाग्य में राजा के अस्तबल का मुख्य घोड़ा बनना लिखा है। ये सुनकर दोनों भाई चौंक गए। उन्होंने सोचा, हमने तो मामूली स्वार्थ के लिए झगड़ा किया, लेकिन ये घोड़ी का बच्चा तो बहुत ऊंचा उठने वाला है। ये बात जल्द ही आर्यवर्धन के कानों तक भी पहुंची। आर्यवर्धन ने राजा से निवेदन किया, महाराज, क्यों ना इस घोड़ी के बच्चे को राजकीय अस्तबल में लिया जाए और इसके बदले दोनों भाइयों को उचित इनाम दिया जाए। राजा को ये बात बहुत पसंद आई। उन्होंने दोनों भाइयों को सम्मानपूर्वक सोने के सिक्के और जमीन का टुकड़ा इनाम में दिया और घोड़ी के बच्चे को राजकीय अस्तबल का मुख्य घोड़ा बना दिया। समझदारी, धैर्य और न्याय से न केवल एक झगड़ा सुलझा, बल्कि कई लोगों का भविष्य भी उज्जवल बन गया। पूरे राज्य भर में आर्यवर्धन के न्यायपूर्ण निर्णयों के किस्से पूरे राज्य में फैल गए और वो भविष्य में खुद राज्य का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री बन गया। शारदा देवी की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। उसने आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे प्रभु, तूने सच में मेरे बेटे को राजकुमार जैसा बना दिया। दोस्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि गरीबी कभी किसी की योग्यता तय नहीं करती और भविष्यवाणियां तभी फलती हैं जब इंसान अपने कर्मों से उनका स्वागत करता है। जिस माँ ने जीवन भर दुख सहे, आज उसी माँ की आंखों में गर्व और संतोष के आंसू थे। और जिस बेटे ने कभी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष किया, आज वही बेटा अपने विवेक, न्याय और धैर्य से पूरे राज्य का सहारा बन चुका था। ईश्वर ने सच ही कहा है, जो दूसरों का भला सोचता है, ईश्वर उसका भाग्य स्वयं संवार देता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर इससे आपको कुछ सीख मिली हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसी ही नई प्रेरणादायक कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखिए। इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।